सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए कुछ बताइए, एपिकॉन 2026 के विषय में। मैं डॉक्टर उमा कुमार हूँ, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी एट एम्स न्यू दिल्ली। और यहाँ हम एपिकॉन 2026 में आए हुए हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स इकट्ठे हुए हैं और जो बहुत कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं और कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में अपनी राय प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि कुछ लोग जो लगातार अपडेटेड नहीं रह पाते उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है डॉक्टर्स को अपडेट करने में, बहुत सारी जो बीमारियां हैं, बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनके बारे में। यहाँ आके आपको कैसा लगा ये? बिहार से मेरा कनेक्ट तो बहुत पुराना है और हमेशा अच्छा लगता है जब मैं आती हूँ। और दिन पर दिन देखने में अभी ये आया है कि बहुत कुछ बदल गया है। जैसे मैं कल गई तो देखा सड़कें इतनी चौड़ी, साफ सुथरी, सिक्योरिटी, जो सेफ्टी की बात है वो भी जब मैं 2003 में एग्ज़ाम लेने आई थी उसके मुकाबले में अब तक तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया है। और जो बिहार है उसने आप देखें तो नॉलेज का एक हब रहा है। जैसे कि नालंदा है यहाँ पर, और वहाँ से ही सारी चीज़ों की शुरुआत की थी। जो लोग आज क्लेम बाहर से करते हैं कि हम ये कर रहे हैं और इस तरह की टेक्नोलॉजी शुरू कर रहे हैं एजुकेशन में, और वहाँ आप देखें वो परंपराएं पहले ही स्थापित हो चुकी थी हमारे भारत में, नालंदा में। तो ये एक्चुअली बहुत गर्व की बात है। और एकेडमिक फील्ड्स में चाहे वो कोई भी हो, प्रोफेशनल एरियाज कोई भी हो, सब जगह आपको बिहार के लोग देखने को मिलते हैं। तो ये अपने आप में साबित करता है कि कितनी यहाँ की जो हेरिटेज है, यहाँ की जो सोच है, यहाँ की जो परंपरा है वो कितनी ज़्यादा जागृत रही है और हमेशा से। तो बिहार के विषय में काफ़ी जानकारी आप हासिल किए हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा, आप एक महिला डॉक्टर हैं और तो हमारे बिहार की महिलाएं जो सुदूर बस्ती में अभी गांव में बस रही हैं और जिनको की शिक्षा से कोई लगाव अभी तक नहीं रहा, उनको बचाव के लिए, अपना दैनिक दिनचर्या के लिए कैसे स्वस्थ रहेंगे, एक बता दीजिए। देखिए, जैसा आपने कहा कि जो महिलाएं बहुत दूर दराज इलाकों में रहती हैं वो भी शिक्षित होना चाहती है आज के टाइम में, क्योंकि जो जानकारी है वो मोबाइल की वजह से, इंटरनेट की वजह से दूर तक पहुंचती है। लेकिन कुछ उनके हालात ऐसे हो सकते हैं समाज के, घर परिवार के, कि वो शिक्षा हासिल नहीं कर पाती, आगे नहीं बढ़ पाती। तो पहली तो चीज़ ये है कि मैं जो सामाजिक दायरा है, लोग हैं उसमें, उनसे ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को आगे लाने में अपना योगदान दें। और आज आप देखते भी हैं कि बहुत सारी ऐसी जो चुनौतियाँ थी उनको हल करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं और स्वस्थ नारी, सशक्त नारी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उसमें पब्लिक का भी योगदान होना बहुत ज़रूरी है। सरकारें सब कुछ नहीं कर सकती, उसमें अगर समाज साथ है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और उन महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि हिम्मत नहीं हारें। आप लोकली वहाँ रहते हुए अपने घर परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत सारा योगदान दे सकती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं जो बचा खुचा खाना घर में होता है, या तो कम पड़ जाता है उनके लिए, या फिर सोचती है ये वेस्ट हो जाएगा तो फेंकना क्यों, खा लेती हैं। तो दोनों ही तरह से ये उनके लिए नुकसानदेह है। एक में मोटापा बढ़ता है और दूसरे में शरीर में जो पौष्टिक तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें अपने खान पान का। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखें कि आप सोचती हैं कि आप खाना बनाती हैं, घर में सुबह से शाम तक काम करती हैं तो फिजिकल एक्टिविटी हो गया, लेकिन ये सच नहीं है। क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपके 1, 2, 3, 4 ऐसे ही जॉइंट काम कर रहे होते हैं। आपको अपने सारे जोड़ों को हिलाना है। फिजिकल एक्टिविटी, चाहे आप बहुत ज़्यादा तेज चलें रोज 1-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, या फिर कुछ ऐसा जरिया बना लें जिससे फिजिकल एक्टिविटी हो। तीसरी चीज़ एक और है कि जो कहते हैं योग, आजकल तो ये घर घर पहुंच रहा है टेलीविज़न के थ्रू, मोबाइल्स पे। तो योग है, मेडिटेशन है, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। यह आपको अपने मेंटल हेल्थ को साउंड रखने में काम करेगा।
जो कि मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है कि आप में नेगेटिविटी कम होगी, डिप्रेशन कम होगा, आप थोड़ा एक्टिव खुश फील करेंगे, तो खुद को खुश रखने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको कोई समस्या है तो उसको छुपाएं ना। जो भी अवेलेबल डॉक्टर हैं वहाँ पर, ट्रेन डॉक्टर्स हैं, उनसे आप संपर्क करें। बाकी तो कोई भारत में कोई भी जगह बहुत दूर नहीं बची है, हर जगह पहुंचा जा सकता है जहाँ भी इलाज की जरूरत हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। और अपना परिचय आप एक बार पुनः दे दीजिए। मैं डॉक्टर उमा कुमार हूँ, जो प्रोफेसर एंड हेड हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी की एट एम्स न्यू दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।